हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। और अभी मैं सो कर के उठी हूँ। थोड़ी देर में बैठ गई थी क्योंकि बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी। रात भर बारिश हुई थी ना, तो मौसम बिल्कुल ठंडा ठंडा हो गया था, तो अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गई थी। उसके बाद बेटे को किया तैयार, टिफ़िन वगैरह सारी चीज़ें मैंने की रेडी, क्योंकि उसको जाना था स्कूल। और आज बेटू को स्कूल नहीं जाना था, वो घर पे ही थी, तो अपने भाई को स्कूल छोड़ने वो भी चली गई थी। उसके बाद मुझे बनाना था नाश्ता, तो ये देखिए मैंने इधर ऑमलेट, मतलब मैं बनाने जा रही थी एग की भुर्जी, ये देखिए। और उसके बाद ये है चिकन बॉल्स, चिकन चीज़ बॉल्स। तो आज का जो हमारा नाश्ता है ना, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब अलग-अलग नाश्ता मैं बना रही हूँ। तो इधर मैं एग की भुर्जी बना रही हूँ, ये देखिए। और एग की भुर्जी तो मेरी बनी रही है, साथ में मैं बनाऊँगी रोटी, क्योंकि इनको रोटी खाना था इसके साथ। इसके साथ रोटी पराठा कुछ भी चल जाता है, अच्छा लगता है। और इधर मैंने लिया है चीज़ चिकन बॉल्स, जो कि इन्होंने मँगवाया हुआ था। तो मैंने कहा लाओ इसको भी नाश्ते में मैं शामिल कर लेती हूँ। तो इसको मैंने एयर फ्रायर में डाल दिया है। अब इसको मैं इसमें टाइम सेट करके लगा दूँगी। उसके बाद मैंने अपने बेटे को दिया था सूजी, आई मीन इडली। और उसको मैंने इडली बना के दिया था, तो थोड़ा-सा बच गया था, तो मैंने कहा लाओ इसको मैं फ्राई कर दूँगी, तो सिमी को मैं खिला दूँगी। और इधर ये चिकन बॉल्स बन चुका था, तो इसको मैंने निकाल दिया और साथ में मैंने हाफ़ फ्राई भी बना लिया था। तो यही सब मेरा सुबह का नाश्ता था। आज कभी-कभी मतलब एक ही नाश्ता बनता है, कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपको कई तरीके के नाश्ते बनाने पड़ते हैं। तो उसके बाद हम लोग बैठ गए थे नाश्ता करने। और मेड भी घर का काम करके जा चुकी थी। फिर गाइज़ हम लोगों ने किया नाश्ता, फिर बेटू को मैंने नहला दिया था। तो आज उसकी छुट्टी थी स्कूल की, तो आज उसको मस्ती ही करनी थी। फिर उसके बाद नहाने के बाद कह रही थी मम्मा मैं खुद से अपने बाल को कॉम्ब करूँगी, क्योंकि आजकल उसकी ये आदत सी हो गई है, खुद ही अपने ड्रेस वग़ैरह भी खुद ही कहती है कि मैं पहनूँगी और खुद से पसंद करूँगी कि मुझे क्या पहनना है। तो यही सब उसकी मस्ती चलती रहती है। फिर गाइज़ मैं आ गई थी नीचे और मुझे बनाना था दोपहर का लंच। तो ये आप देख सकते हैं, ये है मशरूम, जिसको मैंने धो करके पानी में इस तरीके से डिप करके रख दिया था, क्योंकि इसमें ना मिट्टी वग़ैरह कुछ ज़्यादा ही होते हैं। तो मैंने अच्छे से इसे कई बार ही धो लिया था। और मशरूम की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, साथ में चावल बना दिया था, दाल मैंने नहीं बनाया था। उसके बाद हम किया दोपहर का लंच। लंच करने के बाद जैसे ही हम लोग बैठे थे, तब तक कॉल आ गया मेरे भाई का, मतलब मेरी मौसी के बेटे का। तो वो बोला दीदी मैं आ रहा हूँ मिलने, तो मैंने कहा चलो बिल्कुल आओ। तो क्योंकि अक्सर जब भी वो यहाँ आता है, मतलब इंदिरा नगर में जब भी आस-पास यहाँ आता है, तो ज़रूर घर आता है, बिना मिले नहीं जाता है। तो मैंने कहा ज़रूर आना घर। तो फिर उसके बाद आया, मैंने उसको पानी वग़ैरह पीने को दिया, तब तक ये लोग बैठकर उससे बातें कर रहे थे। मैं भी बैठकर कॉफ़ी फेंटने लगी थी। और फिर मेरे पास रखा था मकेन, तो उसको मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया था इधर। और इधर इनकी बातें चल रही थी और मैं किचन में कॉफ़ी बनाने लगी थी, साथ में मकेन को करने लगी थी फ्राई। इधर मेरा बेटा देख रहा था कंप्यूटर, क्योंकि उसने भी थोड़ी देर पढ़ाई की, उसके बाद बोला था मम्मा मैं थोड़ी देर गेम खेलना चाहता हूँ, तो थोड़ी देर वो बैठ के गेम खेलने लगा। तो इधर मैंने सॉसेज साथ में मकेन कॉफ़ी बना लिया था और अभी मैंने दे दिया था खाने के लिए। तो अभी शाम का नाश्ता हो रहा था। शिमू भी धीरे-धीरे अपने मामा के पास जा रही थी, क्योंकि जल्दी वो अब किसी के पास जाती नहीं है। तो उसे अच्छा लगता है मामा से बातें करना और भी चीज़ें। तो उसके बाद गाइज़ वो आया था, तो लेकर के आया था रसमलाई, ये देखिए। आते टाइम वो लेकर के आया था हम सबके लिए। तो मैंने सोचा लाओ सबको मैं दे देती हूँ। तो सबको मैंने घर में शाम को यही दिया था, चाय नहीं बनाया था। उसके बाद मैं इधर तैयारी कर रही थी वेज दम बिरयानी बनाने की, क्योंकि जब भी वो यहाँ आता है, तो कुछ ना कुछ मैं उसको बना कर के ज़रूर खिलाती हूँ। उसे बाहर का बिल्कुल भी, मतलब बाहर की कोई चीज़ खाना नहीं पसंद है। वो घर का बना ही खाना खाना चाहता है। तो उसके लिए मैंने ये बनाया था, क्योंकि मैंने उससे पूछा था कि क्या खाओगे बताओ, मैं बना दूँगी। तो उसने बोला दीदी आप वेज दम बिरयानी बहुत अच्छा बनाते हैं, आप वही बनाइए। और वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन बिल्कुल नहीं है। तो नॉन-वेज वग़ैरह खाना नहीं था, तो मैंने कहा लाओ मैं यही बना देती हूँ, क्योंकि उसने डिमांड भी की थी। तो फटाफट से मैंने उसके लिए बना दिया था। और देखिए गाइज़, बारिश रात से ही हो रही है, अभी भी शाम को हो रही है, पूरे पोर्च में पानी भी हो गया था। इन्होंने फिर साफ़ किया और इधर मैं बनाने लगी थी बिरयानी को, तो इसमें मैंने पनीर वग़ैरह सारी चीज़ें डाल दी थी। और उसके बाद इधर देखिए रायता भी मैंने बना लिया था, साथ में मैंने चटनी भी बना दी थी। और बिरयानी की रेसिपी तो मैं अपने चैनल पे अपलोड करती ही रहती हूँ। और बिरयानी सच में बहुत अच्छी बनी थी। इधर भी तो अधिकतर मैंने चाप बिरयानी बनाई थी, लेकिन आज मैंने वेज दम बिरयानी बनाया था, जो कि बहुत ही टेस्टी बनी थी और मैंने सबको
दे दिया था क्योंकि उसको निकलना भी था और दूर जाना था। ये वो बाइक से आया हुआ था, तो फटाफट से मैंने दे दिया खाने के लिए और उसने मेरी बिरयानी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। वो कहता भी है कि मैं आपके चैनल पे देखता रहता हूँ वीडियो, मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपके हाथों का बना खाना मुझे बहुत पसंद है। तो उसको खिलाया-पिलाया, उसके बाद वो चला गया क्योंकि लेट हो रहा था, उसे दूर जाना था। सिमी तो थोड़ा-सा मुँह बना ली थी क्योंकि उसको भी मामा के साथ और रहना था, तो मैंने कहा चलो फिर से मिल लेना, और उसने भी बोला कि दीदी आप लोग अब घर आइए। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अभी वो चला गया। तो चलिए गाइज़, यहीं व्लॉग को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।